तमिलनाडु की अपनी राजनीति से यह बात फिर से स्वीकार कर ली कि वह अपने बूते तमिलनाडु के दक्षिण के राज्यों में राजनीति नहीं कर सकती। बहुत समय तक इन्होंने एक अध्यक्ष नए अध्यक्ष को के साथ एक लंबी राजनीति करने की कोशिश की। अन्नामलाई साहब लगातार एआईडीएमके के साथ पार्टी गठबंधन का विरोध करते रहे और उनका यह मानना था कि पार्टी अपने बूते खड़ी होगी। लेकिन अब पार्टी के नेतृत्व को लगने लगा है कि वह बिना एआईडीएमके के सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकती। तो न केवल एआईडीएमके के साथ वो गठबंधन के लिए तैयार हो गई है, बल्कि एआईडीएमके से आए हुए नेता नागेंद्रन साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाने भी जा रही है। नागेंद्रन साहब मूल बीजेपी के नेता नहीं है, वो एआईडीएमके के नेता रहे। वो जयललिता सरकार में मंत्री रहे और जयललिता जी के मृत्यु के बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी में संभवतः 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े और जीते भी। तो अब उनको भारतीय जनता पार्टी को अब एआईडीएमके कार्यकर्ताओं, उसी के संगठन और उसी के नेताओं पर भरोसा रह गया है। अपने अब तक की राजनीति से उनको बातें समझ में आई। यही स्थिति उनकी आंध्र प्रदेश में है। केरल का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। कर्नाटक में भी जनता दल से उनको चाहिए और तेलंगाना में भी उनको सहयोगी चाहिए। तो दक्षिण के लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने लगी है कि उसको वह अपने खुद के बूते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेतृत्व के बल पर दक्षिण के राज्यों में आगे राजनीति नहीं कर सकती है। वह अवसर तलाश रही है कि किस तरीके से तमिलनाडु में प्रवेश किया जाए और अब एआईडीएमके इसका साथ उसको कितना उसके लिए कारगर हो पाएगा आने वाला समय बताएगा। एआईडीएमके जयललिता जी के निधन के बाद से उसका जनाधार पूरी तरह से खिसका हुआ है। पार्टी संगठन में मत मतांतर है, अलग अलग खेमे बन गए हैं। लेकिन अमित शाह साहब ने कहा कि पलानीस्वामी जी के नेतृत्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो ये नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अमित शाह जी लगातार अन्य राज्यों में कहते रहे, वो भी वहां भी कर रहे हैं कि एआईडीएमके नेता के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार की स्थिति की आप बात करें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हमेशा होती रहेगी अगर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता इस तरह से बढ़ाए रखी। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के राज्य में भी जो सामाजिक आंदोलन के कारण, सामाजिक सशक्तिकरण के कारण उसके पास कोई अपना मतदाता वर्ग नहीं है। उस सवर्ण मतदाताओं के बीच में उसकी पैठ है। कांग्रेस की सक्रियता से कांग्रेस और ये अगर सवर्ण मतदाताओं को व्यवहार लगता है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के, जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी है, ये सरकार बनाने की स्थिति में बनेगा तो वह भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक सकता है। वो समस्या बीजेपी की है और कोई मतदाता उसके साथ गया नहीं, कोई समर्पित मतदाता है नहीं। ध्रुवीकरण की राजनीति बिहार में हो नहीं पा रही है। नीतीश कुमार जी जो उनके सबसे बड़े सहयोगी हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। उनका अपना समर्थक वर्ग उनका साथ छोड़ रहा है। बीजेपी ध्रुवीकरण के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर निर्भर नहीं हो सकती। गवर्नेंस की वो बात नहीं करती। मोदी जी के नाम पर वो चुनाव जीतती रही है। लगातार मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो गिरावट पे है और विभिन्न राज्यों में इसको महसूस भी किया गया। इस पिछले साल लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के खुद का चुनाव जो किसी तरह से 1.5 लाख के मत से वो जीत पाए। तो अब स्थिति है कि बिहार में राजनीति कैसे करें। अगर कांग्रेस की सक्रियता के कारण उनका सवर्ण मतदाता भी अगर बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो फिर बीजेपी क्या करेगी, यह बेचैनी है। और मेरा अपना मानना है कि बिहार में कांग्रेस की सक्रियता इंडिया गठबंधन के लिए वैल्यू एडिशन है। यह बीजेपी के समर्थक के बात फैलाने की, ये बात भी कहने की कोशिश करते हैं, उनका एजेंडा चलाने वाले लोग इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के इस सक्रियता से इंडिया गठबंधन में बिखराव आ सकता है, आरजेडी के लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन तथ्य इस तरह के नहीं है। इंडिया गठबंधन मान महागठबंधन जिसको कहा जाता है बिहार में, जिसमें आरजेडी प्रमुख पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी पार्टियां। ये कांग्रेस की सक्रियता इंडिया गठबंधन को राजनीतिक ताकत देती है और लोगों के बीच में यह संदेश देने में कामयाब होती है कि इंडिया गठबंधन मुद्दों की राजनीति कर रहा है। इंडिया गठबंधन जनता से जुड़े हुए सवालों की बात कर रहा है।
वह कोई आरजेडी के खिलाफ राजनीति कर रहा हो, आरजेडी के खिलाफ कोई बात कर रहा हो, ऐसा नहीं दिखता। और आरजेडी को भी तथ्य स्वीकार करने पड़ेंगे कि उनका जो परंपरागत जनाधार है, उसके विस्तार के लिए, उसमें नए लोगों को जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि वह कांग्रेस और वामपंथियों को स्पेस दे। उस पॉलिटिकल स्पेस की आवश्यकता है बिहार में, और जो कांग्रेस अपनी सक्रियता से उसको पाती हुई दिख रही है, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहती हुई वो दिख रही है। आपने बात की फुले साहब की फिल्म के ऊपर। आपको कोई दृष्टांत याद है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, वर्गीय भेदभाव को दूर करने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिसमें सवर्ण वर्ण के लोगों की प्राथमिकता हो, उसको कमजोर करने के लिए कोई प्रयास की हो, या किसी प्रयास में वो सहयोगी रही हो, या ऐसे किसी प्रयास के साथ, सामाजिक परिवर्तन के किसी प्रयास के साथ वो खड़ी हुई हो? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जो उनके पूर्ववर्ती पहले की पार्टी रही है, और संघ के राष्ट्रीय स्वयं संघ इनका पितृ संस्था है, उसमें कहाँ ही बात कही जाती है कि आप सामाजिक समरसता की बात कीजिए, भेदभाव दूर कीजिए, सामाजिक सशक्तिकरण की बात कीजिए। इसको तो कहते नहीं है, वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको कही जाती है, जो ब्राह्मण जाति भले महत्वपूर्ण हो, ब्राह्मण वर्ग के लोग भले महत्वपूर्ण हो, जो सोच है उस सोच को ये प्राथमिकता देने वाले लोग हैं, इनके नेतृत्व में आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने राजनीतिक इतिहास में किसी भी दलित नेता को किसी भी राज्य मुख्यमंत्री बनाई है क्या? नहीं बनाई। बंगारू लक्ष्मण साहब को छोड़ करके आज तक किसी दलित को अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया क्या? नहीं बनाया। तो दलित कहां से इनके चिंतन में आ गए? ऐसे में ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी संगठन, ऐसी कोई भी फिल्म जो दलित हितों की बात करती हो, दलितों को आगे लाने की बात करती हो, उससे भारतीय जनता पार्टी कैसे सहमत हो सकती है? और इस तरह की फिल्में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बेनकाब करती है। वह जिस सामाजिक समरसता की बात करती है, उस सामाजिक समरसता का हिडन एजेंडा क्या है, वह चीज वह सामने आती है जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती। तो अब यह स्थिति है कि इंडिया गठबंधन की सक्रियता, और यह बिल्कुल पाठक जी की बात से मैं सहमत हूं कि यह सक्रियता निरंतर चाहिए। केवल एक आध बार आपने कर लिया, कोई प्रतीक के रूप में कोई आपने काम कर लिया, किसी अवसर पर आपने कोई जुलूस निकाल लिया, उससे बात नहीं बनने वाली। और यह जो लगातार सक्रियता बिहार की है या अन्य राज्यों की है, या जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखता वाले राज्य गुजरात में इन्होंने अपने AICC का सम्मेलन किया, इस तरह की राजनीतिक सक्रियता निश्चित रूप से उस राजनीतिक माहौल को बनाने में कामयाब होगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए आवश्यक है। वह विमर्श आवश्यक है। और अगर कांग्रेस इसी तरह से सक्रियता अपने बरकरार रहती है मुद्दों के साथ, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जो विमर्श भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है वो और मजबूत होगा और लोगों के बीच में जाएगा। बिल्कुल। और यह स्थिति निश्चित रूप से, और इस विमर्श को दूर करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी देखती नहीं है, क्योंकि उसके पास केवल